ज़रा सा अपना परिचय बता दें। विनोद अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गाजीपुर। देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून ने दिया है दस्तक। गाज़ीपुर की बात किया जाए तो नगर पालिका परिषद कितना जिम्मेदार है, क्या लगता है? नगर पालिका परिषद गाजीपुर पूरी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए प्रत्येक वर्ष सफाई अभियान को अंजाम देती है। इस वर्ष भी सफाई बरसात से पूर्व 5 नालों का टेंडर के माध्यम से सफाई करने का टेंडर निकाला गया है, जिस पर काम चल रहा है। बाकी कर्मचारियों द्वारा नाले की सफाई का काम काफ़ी दिन से चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार नाले के पानी ओवरफ्लो होने की दशा में कम रहेंगे। हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि विनोद जी, सड़क की अगर बात करें तो गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, कुछ इसके बारे में डिटेल बताइए कि आखिर में बार बार क्यों खोदा जा रहा है? सरकार की विभिन्न योजनाओं जो जनता के हित की होती है, हाँ। उसमें सरकार की कार्यदायी एजेंसियां काम करती हैं। जी। गाजीपुर में बहुप्रतीक्षित सिवर योजना मोदी जी के सरकार आने के बाद स्वीकृत हुआ और उस स्वीकृत का काम जल निगम नगरीय कार्यदायी संस्था के रूप में काम कर रही है। जो ये रात में पाइपलाइन जो बैठ रही है वो जल निगम द्वारा है? जल निगम का 2 काम चल रहा है शहर में। जी। एक काम लगभग समाप्ति की ओर है सीवरेज का, और दूसरा काम अभी कुछ दिन पहले शुरू हुआ है पेयजल आपूर्ति का। पेयजल के लिए नई पाइपलाइन पूरे शहर में बिछाई जा रही है। जल निगम नगरीय उसकी कार्यदायी संस्था है। जल निगम के माध्यम से वो काम हो रहा है। शहर के हर क्षेत्रों में नई पाइपलाइन के साथ साथ लगभग 10 नए ट्यूबवेल लगने हैं, 1 या 2 ओवरहेड टैंक बनने हैं। इस प्रकार से गाजीपुर की जनता को पानी की आपूर्ति में कोई व्यवधान न हो, इस नाते उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस योजना को स्वीकृत की। क्योंकि सिवर के काम के बाद सड़कों का मरम्मत जो होना चाहिए था उस विभाग द्वारा नहीं हो पाया। उसके बाद जल निगम द्वारा ही पेयजल पानी के लिए जो सड़क खोदी जा रही है, ये भी उनको बनाना है। लेकिन ये प्रयास किया जा रहा है कि जब भी पेयजल का काम पूरा होगा, तुरंत नगर पालिका के पास अपने धन की उपलब्धता के आधार पर सड़कों का काम शुरू होने जा रहा है, जिसके निमित्त 3-4 प्रमुख सड़कों का टेंडर हो चुका है। मिसी बाजार से मथुरा मेडिकल हॉल प्रकाश टाकी चौराहे तक सड़कों का टेंडर हो चुका है। कुछ सड़कों का काम किसी योजना में शासन को भेजा गया है। नवयुग योजना के अंतर्गत, विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अंतर्गत कई सड़कों का प्रस्ताव शासन में गया है, जो स्वीकृत होने वाला है। स्वीकृत होते ही उनका टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द गाजीपुर की सड़कों का पुनरुद्धार हो, सड़क बन जाए, लोगों को तकलीफ से मुक्ति मिल सके। और जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर में जो नए श्री अनुपम शुक्ला जी आए हैं, उनका विशेष प्रयास है, उनका विशेष सहयोग है कि नगर की सड़कों को दुरुस्त किया जाए। उस दिशा में वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। नगर पालिका के सारे लोग लगे हुए हैं इस काम के लिए, ताकि जनता को सुविधाएं हम दे सकें। और किस तरह की योजना है भविष्य में? भविष्य में योजना है कि गाजीपुर की जो सड़कें, गाजीपुर की कुछ सड़कें गाजीपुर नगर पालिका सीमा के अंतर्गत जो आती हैं, वो सड़कें कुछ PWD की हैं। जैसे बहीबाग चुंगी से लेकर सिंचाई विभाग चौराहा, बी मार्ट, विकास भवन चौराहा, PG कॉलेज होते हुए आदर्श बाजार होते हुए चोचकपुर की जो सड़क जाती है, ये PWD के अधीन है। जिस सड़क का संभवतः टेंडर हुआ है सड़क के 1 लेयर के मरम्मत कार्य का, हमको लगता है उस पर काम भी शुरू हो गया है। दूसरी सड़क होम्योपैथिक कॉलेज से लेकर MH स्कूल तुलसिया पुल होते हुए नवाब साहब के फाटक तक की भी सड़क PWD के अधीन है, जिस पर हमने प्रस्ताव भेजा है कि PWD के लोग वो सड़क और नाले का काम कर उसके तरफ जनता को उधर की सड़कों पर भी तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ से निजात मिल सके, इसके लिए भी प्रयास चल रहा है। जल निकासी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कुदरत का जब कहर आता है तब वो किसी की किस तरफ चला या कोई ठीक नहीं है। क्या लगता है कि जो नाले की व्यवस्था है, जो नाले जाम हो जाते हैं, जगह जगह लोग पॉलीथीन फेंकते हैं और बरसात आने वाली है, क्या लगता है नगर पालिका परिषद कितना अलर्ट है?
शहर में कई बड़े नाले, कई छोटे नाले हैं। लगातार सफाई अभियान चलता है। 5 नालों को हमने इस बार टेंडर के माध्यम से बाहर के मजदूर आके उस पर काम कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मालगोदाम से भाजपा कार्यालय टैक्सी स्टैंड, दूसरा कृष्णा स्वीट हाउस मिश्र बाजार से दर्दी घाट चौराहे तक, तीसरा गोधन वस्त्रालय अजयपुर से लेकर अप्सरा डिश वाले के होते हुए सुरेश पान वाले के मकान तक, चौथा तुलसिया के पुल के तरफ जो शहबा रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ से लेके मिक्स स्कूल होते हुए खुदाई पूरा तक, इस प्रकार के 5 नालों का हमने टेंडर निकाला है, जो सील्ड पूरे तली तक की सफाई करने की टेंडर हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि समय से पूर्व उस नालों की सफाई सुनिश्चित हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं और नाला गैंग के कर्मचारी और अन्य नालों पर काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये प्रयास किया जा रहा है कि नालों से ओवरफ्लो की स्थिति न बने। जब बहुत ज़्यादा तेज़ पानी आता है और लगातार कई घंटे तक पानी बरसता है तो स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत पानी वाटर लैगिंग होती है, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो पानी निकल जाता है। इसी बीच कुछ टेंडर भी निकाले गए हैं गाजीपुर शहर के नालों के लिए, जैसे ओवरब्रिज विशेषरगंज से मिश्री बाजार होते हुए, चुन्नू चाय वाले के दुकान होते हुए, गोपाल मिष्ठान भंडार के कोने तक, पसपुआ के मोड़ तक एक बड़ा नाला बन रहा है। आरसीसी का नाला बन रहा है, पहली बार गाजीपुर में आरसीसी का नाला। क्या इसका मानक क्या है? उसका मानक 1 मीटर चौड़ा, 1.5 मीटर या 1.25 मीटर गहरा। इस मानक से आरसीसी का नाली बन रहा है, उस पर ढक्कन डाला जाएगा आरसीसी का। निश्चित रूप से जब नाले की कैपेसिटी बढ़ेगी तो ओवरफ्लो होने की समस्या से हमको निजात मिलेगा और जनता को उससे सुविधा मिलेगी। ऐसे कई नालों पर काम शुरू हो गया है, कई नालों का टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। निश्चित रूप से ये जब काम हो जाएंगे तो गाजीपुर एक राहत की सांस महसूस करेगा कि गाजीपुर में एक जबरदस्त काम होने की प्रक्रिया चल रही है। ये शहर में कितनी डस्टबिन लगी हुई है? डस्टबिन बहुत लगी हुई है, बहुत से गायब हो जाते हैं। डस्टबिन हमारी हैंगिंग डस्टबिन लगी हुई है, स्टील की बनी हुई लगी हुई है, तमाम जगह बड़े डस्टबिन भी लगे जाते हैं। उसके अलावा हम कूड़ा के निस्तारण के लिए आम जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे कि डस्टबिन ही में कूड़ा फेंके। देखा जाता है रात बिरात अगर आप घूमेंगे 11:30 बजे के बाद लोग 3 तल्ले पे से सड़कों पे कूड़ा फेंकते हैं। अब उसमें कुछ कमियां आई हैं, वो तो जनता की कमी है। पहले से हमने बहुत ज़्यादा लोगों से अपील की थी, तो अब इस चीज़ में जनता ने अपने दरवाजे पे कूड़ा फेंक देंगे लोग। हाँ। लेकिन जब हमारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन बिना कोई शुल्क लिए उनके घर जाता है, तो हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे कूड़ा कलेक्शन वाले ठेला को या गाड़ी को ही कूड़ा दें। किसी कारण सड़कों पे ना कूड़ा फेंके। किसी कारणवश कोई भी कर्मचारी ड्राइवर किसी दिन नागा कर देता है तो उसको अगले दिन के लिए सुरक्षित रखें, सड़क पर न फेंके। सड़क पर फेंकने से जानवर उसको खाते हुए उसको फैला देते हैं और थोड़ा सा कूड़ा ज़्यादा रूप में बदल जाता है। हम गाजीपुर की जनता से अपील करते हैं इस ओर विशेष ध्यान दें, नगर पालिका के कामों में नगर पालिका के कर्मचारियों को सहयोग करें। नहीं तो डायरिया टाइफाइड देगी दस्तक। जल ही जीवन है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या लगता है कि आरओ प्लांट जो है शहर में कितने लगे हैं? कुछ तो देखा जाए तो ध्वस्त हो चुके, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, कोई ध्वस्त नहीं हुआ। जो ध्वस्त होता नवाबगंज का जो है, नहीं, नवाबगंज का तो इसलिए हटाया गया है कि नवाबगंज में स्कूल के आगे लगा हुआ था, स्कूल के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, वो निर्माणाधीन है, इसलिए वहाँ से उसको हटा के सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा गाजीपुर में लगभग 30 आरओ वाटर प्लांट हमारे लगभग चालू स्थिति में है। चालू हो चुके हैं लगभग 2-4 चालू होने वाले हैं और 2-4 उद्घाटित होने वाले हैं। निश्चित रूप से हम गाजीपुर की गरीब जनता को ये आरओ वाटर के माध्यम से सुविधा देना चाहते हैं कि जो लोग 15-20 रुपये का आरओ वाटर का बोतल न खरीद सके वो मुफ्त में आरओ का पानी पी सके। इस प्रकार की व्यवस्था नगर पालिका लगातार कर रही है। मोदी जी और योगी जी के सपनों को साकार करने के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की हर योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित मोदी और योगी की सरकार के निर्देश पर दिशा निर्देशन में लगातार नगर पालिका प्रयास कर रही है। हम जनता को अधिक से अधिक सुविधा दे सके, इस बात का पूरा प्रयास। आम जनमानस को जीवन यापन करने की
पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो क्या लगता है नगर पालिका परिषद इस पे खरा है? नगर पालिका परिषद पानी की सप्लाई आपूर्ति एकदम ठीक चल रही है। जब कभी कभी मोटर खराब हो जाते हैं उसको तुरंत ठीक करने की व्यवस्था की जाती है। गर्मी के दिनों में पानी का स्टेटस थोड़ा नीचे चला जाता है और पानी की खपत बढ़ जाती है, तो कभी कभी पानी की आपूर्ति थोड़ी बाधित होती है। बिजली के फाल्ट होने से भी दिक्कतें आती हैं। उसके बावजूद भी जो हमारा पहला कार्यकाल में जितनी शिकायतें मिलती थी, आज हम लोग के तीसरे कार्यकाल में ऐसी शिकायतों में काफ़ी कमियां आ गई है। लगभग सारे क्षेत्र में पानी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जहाँ कुछ दिक्कत है उसको दिक्कत को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ट्यूबवेल लगे हैं, कहीं पानी की सप्लाई बाधित है तो उसको ठीक किया जा रहा है, कहीं ट्रांसफार्मर खराब है तो उसको ठीक करवाया जा रहा है। इस प्रकार से गाजीपुर की जनता को पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट इसको हम मुहैया करा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट के हमारे कई खंभों का नया टेंडर हुआ है जिस पर काम शुरू हो गया है। कई क्षेत्रों में हमारे खंभे सहित स्ट्रीट लाइट लगने जा रहे हैं। निश्चित रूप से इससे गाजीपुर की जनता को राहत मिलने वाली है।